हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम आपके भारत के भूगोल से महत्वपूर्ण 150 क्वेश्चन करेंगे, जो कि आपके आने वाले कोई सा भी एग्जाम हो इसमें बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन दे रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो 7वां स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो दूसरा स्थान है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर स्थित है, तो हिंद महासागर है। मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करता है, तो श्रीलंका से अलग करता है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है, तो भारत के मध्य से आपका कर्क रेखा गुजरती है और भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है, तो 32-14 किमी है। भारत का पूरब से पश्चिम तक विस्तार कितना है, तो 29-33 किमी है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है, तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो मध्य अंडमान है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप कहाँ स्थित है, तो लक्षद्वीप आपका अरब सागर में स्थित है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, तो 2.42% है। विश्व की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट भारत में निवास करती है, तो 17.5% निवास करती है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किमी है। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरता है, तो कर्क रेखा आपके भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। कौन कौन से राज्य हैं, तो राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और आपका मिजोरम है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत के मानक समय और ग्रीनिच समय में कितने का अंतर है, तो 5.5 घंटे का अंतर है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की दूरी कितनी है, तो 876 किमी है। भारत की औसत सीमा की लंबाई कितनी है, तो 15,200 किमी है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी है, तो 6100 किमी है। भारत की कुल तटरेखा की लंबाई द्वीपों सहित कितनी है, तो 75-16 किमी है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में समुद्री तटरेखा वाले राज्य कितने हैं, तो 9 राज्य हैं। देखिए कौन कौन से हैं, तो गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है और आपका पश्चिम बंगाल है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है, तो गुजरात राज्य की है। भारत की असल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा लगती है, तो सबसे ज़्यादा आपके बांग्लादेश के साथ लगती है और सबसे कम आपका अफगानिस्तान के साथ लगती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा भू आकृति भाग प्राचीन है, तो प्रायद्वीप पठार आपका सबसे प्राचीन है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है उसे अक्साई चीन कहा जाता है। देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है, तो लद्दाख है। किस देश के साथ न्यू मुर द्वीप के कारण भारत का विवाद है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच यह विवाद है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा राज्य 3 और बांग्लादेश से घिरा है, तो त्रिपुरा राज्य घिरा है। मैकाल का पठार भारत के किस राज्य में स्थित है, तो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत जो अमरकंटक से उद्गीत होती है वह किस राज्य में है, तो देखिए जो आपका अमरकंटक है ये आपका मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है और यहाँ से आपका 3 नदी का उद्गम होता है। एक आपकी नर्मदा नदी, एक आपकी जोहिला नदी और एक आपकी सोन नदी का उद्गम होता है। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है, तो इसे मेघना नदी के नाम से जाना जाता है। भारत की कौन सी नदी डेल्टा बनाती है, तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी डेल्टा का निर्माण करती है और जो आपकी नर्मदा नदी है और जो आपकी ताप्ती नदी है ये आपकी एस्चुरी का निर्माण करती है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो कोसी नदी को कहा जाता है। कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है, तो दामोदर नदी को कहा जाता है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सी नदी उड़ीसा का शोक कहलाती है, तो वो आपका ब्राह्मणी नदी कहलाती है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है, तो नर्मदा नदी भी बहती है और आपकी ताप्ती नदी भी बहती है। ये दोनों नदी आपका एस्चुरी का निर्माण करती है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो गोदावरी नदी है और गोदावरी नदी को आपका बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है।
कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच में है? तो आपका कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत के पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? तो नर्मदा नदी करती है। नर्मदा नदी का उद्गम आपके अमरकंटक से होता है और यह आपके अरब सागर में जाकर गिर जाती है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो टिहरी बांध है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो भाखड़ा नागल परियोजना है। टिहरी बांध किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? तो भागीरथी और भिलंगना नदी के तट पर स्थित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो केटू यानी कि गाडविन अस्टीन है। भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो अरावली है। अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो गुरु शिखर कहलाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि कौन सी पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है? तो जो आपका पश्चिमी घाट है इसको सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। कार्डमम पहाड़ी या इलायची की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो ये आपका केरल राज्य में स्थित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि पालघाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है। जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो जोजिला दर्रा आपके जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में स्थित है। नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो थालघाट दर्रा जोड़ता है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि कोलकाता और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो भोरघाट दर्रा जोड़ता है। भारत की जलवायु कैसी है? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? तो मानसीन में होती है। मानसीन और चेरापूंजी में सबसे अधिक वर्षा का क्या कारण है? तो पहाड़ियों की कीप की तरह आकृति। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में शीतकालीन वर्षा कहाँ पर होती है? तो तमिलनाडु और उड़ीसा में होती है। मानसून किस भाषा का शब्द है? तो यह आपका अरबी भाषा का शब्द है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत में सबसे प्रमुख वनस्पति कौन सी है? तो पतझड़ वन वनस्पति है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में सबसे कम वन पाए जाते हैं? तो सबसे कम आपके वन हरियाणा में पाया जाता है और सबसे ज़्यादा वन आपके मध्य प्रदेश में पाया जाता है। लेकिन अगर आपसे बात करेगा कि परसेंटेज के हिसाब से कहाँ सबसे ज़्यादा वन पाया जाता है, तो मिजोरम में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि दलदली एवं ज्वार भाटा वाले क्षेत्र में पाए जाने वाले वनों को क्या कहा जाता है? तो इसे मैंग्रोव वन कहा जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किया गया था। और कहाँ पर किया गया था? तो उत्तराखंड के नैनीताल में किया गया था। भारत में बाघ प्रोजेक्ट की शुरुआत कब से हुई थी? तो 1973 ईस्वी से हुआ था। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत में किस राज्य को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश राज्य को जाना जाता है। भारत में किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। लगभग भारत के 33% हिस्सों पर यह पाया जाता है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण से होता है? तो लौह ऑक्साइड के कारण से होता है। लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो काली मिट्टी का निर्माण होता है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि खरीफ की फसल कौन सी है? तो देखिए ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, चावल है, तिल है, ये सभी आपका खरीफ की फसल है। अगर आपसे बात करेगा कि रबी की फसल कौन कौन सी होती है? तो गेहूं होता है, चना होता है, मटर होता है, जौ होता है, सरसों होता है और आपका आलू होता है। जायद की फसल की अगर बात करें तो खरबूजा होता है, खीरा होता है और आपका ककड़ी होता है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि नगदी फसल कौन कौन सी होती है? तो गन्ना होता है, रबड़ होता है, तंबाकू होता है, कपास होता है, सूरजमुखी होता है। भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? तो चावल है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दुग्ध उत्पादन में भारत का आपका प्रथम स्थान पर है। और अगर आपसे पूछा जाए कि राज्य में कौन सा राज्य है? तो उत्तर प्रदेश राज्य है। भारत में दुग्ध उत्पादन से संबंधित ऑपरेशन फ्लड का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। भारत में सबसे अधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो ताप थर्मल या थर्मल पावर से प्राप्त होती है।
इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है और यह कब शुरू किया गया था? तो अप्सरा है और इसे 1956 में शुरू किया गया था। भारत में परमाणु ऊर्जा का शुभारंभ कहाँ से हुआ था? तो महाराष्ट्र के तारापुर से हुआ था। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है, वह किस नदी पर बनाया गया है? तो शिव समुद्र परियोजना है और यह आपका कावेरी नदी पर बनाया गया है। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा कि शिव समुद्रम परियोजना है। अगला आपका क्वेश्चन है कि देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कब और कहाँ पर बनाया गया? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा 1875 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के कुल्टी में बनाया गया। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि निजी क्षेत्र में स्टील का कौन सा कारखाना सबसे पुराना है? तो यह आपका टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है, जिसे हम टिस्को कहते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि लौह अयस्क सबसे अधिक किस राज्य में होता है? तो ये आपके झारखंड राज्य में होता है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि जावर की खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो जस्ता उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय योजना काल में लगाए गए 3 नए कारखाने कौन कौन से हैं? तो भिलाई है, दुर्गापुर है और आपका राउरकेला है। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? तो भारतीय रेल है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम यात्री रेल कब चली थी? तो यह आपका 1853 ईस्वी से मुंबई से और ठाणे के बीच चली थी। भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली थी? तो यह आपका 1925 ईस्वी में चली थी। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में वायु परिवहन का शुभारंभ कब किया गया था? तो 1912 ईस्वी में किया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि किस स्थान पर 1911 ईस्वी में विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा प्रारंभ की गई थी? तो इलाहाबाद और नैनी के मध्य किया गया था। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा कि कहाँ पर किया गया था? तो इलाहाबाद और नैनी के मध्य किया गया था। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकादमी कहाँ पर है? तो ये आपके उत्तर प्रदेश के फुरसतगंज नामक स्थान पर है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो मुंबई बंदरगाह को कहा जाता है। विश्व में सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? तो भारत में है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि कोंकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला को से होकर गुजरता है? तो पश्चिमी घाट से होकर गुजरता है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा विशाखापट्टनम बंदरगाह है, जो कि आपके आंध्र प्रदेश में स्थित है। सेतु समुद्र परियोजना किसको जोड़ता है? तो ये आपकी मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य को जोड़ता है। अगला आपका क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा बंदरगाह जुआरी है? तो कांडला बंदरगाह है। भारत में सार्वजनिक डाक सेवा कब प्रारंभ किया गया था? तो 1837 ईस्वी में किया गया था। वर्तमान डाक विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो अक्टूबर 1854 ईस्वी में किया गया था। अगला आपका क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम डाक टिकट किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू किया गया था? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में शुरू किया गया था। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दे रहा है कि सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सिक्किम है। सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा गोवा राज्य है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो केरल है। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो लक्षद्वीप है। सबसे कम लिंगा अनुपात वाला राज्य कौन सा है? तो हरियाणा राज्य है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है? तो केरल राज्य है। सबसे अधिक जन घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा बिहार राज्य है। सबसे अधिक जन घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दिल्ली है। अगला आपका क्वेश्चन है कि तेलंगाना राज्य कब बना था? तो 2 जून 2014 को बना था। गुजरात व महाराष्ट्र नए राज्य कब बने थे? तो 1 मई 1960 ईस्वी को बने थे। हरियाणा और पंजाब नया राज्य कब बना था? तो 1 नवंबर 1966 को बना था। सिक्किम राज्य का गठन कब हुआ था? तो 16 मई 1975 ईस्वी को हुआ था। अगला आपका क्वेश्चन है कि गोवा राज्य का गठन कब हुआ था? तो 30 मई 1987 को हुआ था। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ था? तो 1 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। उत्तराखंड राज्य का निर्माण कब हुआ था? तो 9 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। झारखंड राज्य का निर्माण कब हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। मेघालय राज्य का निर्माण कब हुआ था? तो 1970 ईस्वी में हुआ था। इसके आगे देखिए,
इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? तो 1971 में हुआ था। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? तो 1987 ईस्वी में हुआ था। नागालैंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो 1 दिसंबर 1963 ईस्वी को हुआ था। मणिपुर, त्रिपुरा एवं मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था? तो 21 जनवरी 1972 ईस्वी को मिला था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि कोया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि मिजो जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो मिजोरम से संबंधित है। पनियान व इरुल जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो तमिलनाडु राज्य में निवास करती है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि आओ जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो असम राज्य से संबंधित है। टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो नीलगिरी की पहाड़ी पर पाई जाती है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड जनजाति है। चकमा व हलमात किस राज्य की जनजाति है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, ये दोनों जनजाति आपके त्रिपुरा राज्य की है। ईश्वर का निवास स्थान किस नगर को कहा जाता है? तो प्रयागराज को कहा जाता है। अगला आपका क्वेश्चन है कि 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? तो पंजाब को कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम कौन सा है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा इंडियन म्यूजियम है, जो कि आपके कोलकाता में स्थित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? तो पीर पंजाल रेल सुरंग है। भारत का सबसे बड़ा कैंटिलीवर पुल कौन सा है? तो हावड़ा ब्रिज है, जो कि आपके कोलकाता में स्थित है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत की सबसे बड़ी मीनार कौन सी है? तो कुतुब मीनार है, जो कि आपकी दिल्ली में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है और कहाँ पर है? तो यह आपका एलोरा है और आपके औरंगाबाद में स्थित है। अगला आपका क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी नहर कौन सी है? तो सबसे बड़ी नहर आपका इंदिरा गांधी नहर है। सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो मांजुली द्वीप है, जो कि आपकी ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया जाता है। सबसे ऊंचा हवाई पतन कौन सा है? तो लेख है, जो कि आपके लद्दाख में स्थित है। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा गुजरात का कच्छ है। सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? तो भाखड़ा बांध है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? तो बिहार के सोनपुर में लगता है। सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना नदी है, जो कि आपकी गंगा की सहायक नदी है। अगला आपका क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहाँ लगता है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा स्वर्ण मंदिर है, जो कि आपके अमृतसर में लगता है। अगला आपका क्वेश्चन है कि सबसे ऊंचा टीवी टावर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा पीतमपुर है। अगला क्वेश्चन है कि डेल्टा ना बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नर्मदा नदी है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है? तो सियाचिन ग्लेशियर है। भारत के कुल उत्पादन का लगभग कितने % भाग पर गोंडवाना काल के कोयले प्राप्त होते हैं? तो 98% भाग पर प्राप्त होता है। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि भारत में मिलने वाला गोंडवाना काल का कोयला मुख्यतः किस प्रकार का है? तो बिटुमिनस प्रकार का है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो माही नदी काटती है। और माही नदी कहाँ से निकलती है? तो मध्य प्रदेश के धार जिले से निकलती है। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो कावेरी नदी को कहा जाता है। दक्षिणी गंगा किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। इसके आगे आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है कि जैविक मरुस्थल के नाम से प्रसिद्ध नदी कौन सी है? तो दामोदर नदी है। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। तो आज हमने आपके भारत के भूगोल से महत्वपूर्ण 150 क्वेश्चन लगाए, जो कि आपके आने वाला कोई सा भी एग्जाम हो, इसमें बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।